हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। बढ़ती महंगाई हर बार एक नई दिक्कत खड़ी करती है आम लोगों के सामने, मिडिल वर्ग के सामने, कि कैसे वो अपने परिवार के खर्चे पूरे करें। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम जनता की जेब पर असर डाला तो रसोई गैस, दाल और खाद्य तेल, इन सब के बढ़े हुए दाम किचन का बजट हर महीने बिगाड़ते हैं। महंगाई को कम करने के दावे तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये दावे ज़मीन पर कहीं टिकते नहीं। बेलगाम होती महंगाई पर आरोप प्रत्यारोप की सियासत भी कभी थमती नहीं। अब सवाल ये कि महंगाई पर ब्रेक लगेगा। सवाल ये, क्या कोई राहत मिलेगी या सिर्फ आरोप के बदले आरोप, और इन सब के बीच में आम जनता पिसती रहेगी। बात करेंगे इस पर, एक रिपोर्ट देख लें पहले। महंगाई ने फिर दिया डबल झटका। पेट्रोल डीजल के बाद सिलेंडर भी महंगा। महंगाई की मार, जनता हुई लाचार। पेट्रोल महंगे होते जाएंगे तो हम खाएंगे क्या और कमाएंगे क्या। डीजल पेट्रोल के दाम इस तरह बढ़ते रहेंगे तो संबंधित सारी चीजें महंगी होते जाएंगी। हम लोग का जो वेतन है वो स्थिर है, लेकिन बाकी सारी चीजें बढ़ती जा रही। आम जनता को एक बार फिर महंगाई का डबल झटका लगा है। गृहिणियों का बजट बिगड़ रहा है तो कारोबारी भी लागत नहीं मिलने से परेशान है। कोरोना काल में स्पेशल पैकेज की घोषणा हो या फिर आम बजट में महंगाई कम करने के लिए राहत भरे कदम उठाने की बात, केंद्र सरकार के किसी भी कदम का असर महंगाई पर नहीं पड़ा। वहीं आग में घी डालने का काम किया रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध ने। जानकार बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में महंगाई और बढ़ेगी। जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव है, क्रूड ऑयल के जो रेट बढ़े हुए हैं अभी बहुत ज़्यादा, तो उसका दबाव जरूर है जो ऑयल कंपनीज हैं उनके ऊपर भी है, और वो पूरा जो है उपभोक्ता पे उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो इस कारण फ्यूचर में इनके जो दाम हैं अभी और बढ़ने की संभावना है। खाद्य तेलों की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि अब लोगों के स्वाद को महंगा कर रही है। खाद्य तेलों के थोक दामों में 20 से 25% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि रिटेल मार्केट में दामों में औसतन 20 से 25 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। मेन खपत तेल का जो है, यूक्रेन हमको सनफ्लावर देता है और अर्जेंटीना और शिकागो और मलेशिया हमको पाम देते हैं। पर लेकिन जैसे बोलते हैं ना, खरबूजा का देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो उसी ढंग से तेल में ये तेजी आई है और आगे भी जारी रहेगी जब तक युद्ध खत्म नहीं होगा। केवल खाद्य तेलों की कीमतें ही आसमान नहीं छू रही, बल्कि दूध और उससे बने उत्पाद की कीमतें बढ़ गई हैं। सभी ब्रांडेड दूध कंपनियों ने अपने दूध की कीमत 2 से 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दी है। दूध की कीमतों में इजाफे से खोवा, पनीर समेत दूसरी वस्तुओं की कीमतों में भी 10 से 15% की बढ़ोतरी हो गई है। आटा मैदा के दाम भी लगभग 100 रुपए प्रति क्विंटल तक बढ़ गए हैं। साल भर इस्तेमाल होने वाले आलू, प्याज समेत दूसरी सब्जियों के दामों ने भी किचन के बजट को बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। गृहिणियों के मुताबिक उनका 20 से 30% तक खर्चा बढ़ गया है। अब ऐसे में हम लोग ऑफिस कैसे आएं और कैसे घर का काम धाम करें। हम लोग का जो वेतन है वो स्थिर है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें बढ़ती जा रही। और जो अभी रूस और यूक्रेन की जो लड़ाई चल रही है उसके मद्देनज़र तो मेरे को लगता है कि त्राही होने वाली थोड़े दिन में। 5 राज्यों के चुनावों के कारण करीब 137 दिनों से पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर थे, लेकिन मंगलवार को पेट्रोल डीजल के दाम 80 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिए गए। इतना ही नहीं, घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। छत्तीसगढ़ में अब 1 लीटर के लिए 102 रुपए, जबकि डीजल के लिए 93 रुपए 18 पैसे देने होंगे। घरेलू गैस सिलेंडर भी अब 971 रुपए की बजाय 1021 रुपए में मिलेगा। बढ़ती महंगाई को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज है। जो 5 राज्यों में चुनाव हुए, 4 राज्यों में से सरकार बनी, उसका पहला तोहफा मोदी जी की तरफ से पेट्रोल और डीजल में वृद्धि और महिलाओं को तोहफा रसोई गैस में वृद्धि के रूप में मिला है। ये अंतर्राष्ट्रीय मामला है और जो युद्ध हो रहा है वो केवल हिंदुस्तान पर उसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ रहा है, विश्व के वैश्विक देशों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ रहा है। तो हिंदुस्तान अछूता कैसे रहेगा। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत हो या फिर रोजमर्रा से जुड़ी चीजों के दाम,
लगातार बढ़ती महंगाई से जनता त्रस्त है। बढ़ती महंगाई के पीछे राजनीतिक दलों के अपने अपने तर्क और दावे हैं, पर सवाल आम जनता का है, उसकी बदहाली का है, उससे राहत मिलने का है। वो कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। स्टार जैन, IBC 24, रायपुर। तो हमारे साथ में इस मंच के ऊपर इस विषय पर बातचीत करने के लिए दो जननेता हैं, जनता के बीच रहते हैं, व्यापारियों के बीच में रहते हैं और आम लोगों के बीच रह करके उनकी समस्याओं को बखूबी समझते हैं और दो अलग अलग पक्षों से जुड़े हुए हैं। प्रमोद दुबे साहब हैं कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार नेता और श्रीचंद सुंदरानी साहब हैं भारतीय जनता पार्टी के एक जिम्मेदार कद्दावर नेता। आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस मंच पर। ना तो ये समस्या नहीं है, आप दोनों जानते हैं, और ना ही इस समस्या के ऊपर पहली बार हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अब जो हालात हैं, जिस तरफ हालात जाते दिख रहे हैं, लोगों की चिंता है, लोग मानकर चल रहे हैं क्या ये शुरुआत है, क्या और चीज़ें आगे महंगी होंगी और मुश्किल हालात बनेंगे। प्रमोद दुबे साहब, आज जैसे ही दाम बढ़ने का ऐलान हुआ, 137 दिन के बाद रसोई गैस के दाम हो या फिर पेट्रोल डीजल के दाम हो, लोगों ने सीधा कहा यह होना ही था। सबको पता था कि 5 राज्यों के बाद में नतीजे आने के बाद में ये सब होगा। कांग्रेस पार्टी का इसमें क्या रुख है? हम कोई राहत दे सकते हैं या ये सब कुछ केंद्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से जुड़ा बताकर हम अपनी कर्तव्य पूरे मानेंगे? नहीं, पुनीत जी, बात इस चीज़ का है कि आज ये सोचने विषय है कि अगर 81 रुपये से राहल दाल 110 रुपये किलो होता है, अगर कहीं सनफ्लावर तेल 111 रुपये से 190 रुपये होता है, अगर शक्कर 34 रुपये से 38 रुपये होते हैं, चावल अगर 44 रुपये से 64 रुपये होते हैं, तो ये तो धान के कटोरा वाला देश है। यहाँ धान का उत्पादन बहुत होता है, चावल बहुत होती है, तो 44 रुपये से अगर 84 रुपये अगर चावल का रेट आता है तो कहीं ना कहीं ये सोचनीय विषय है। ठीक है, हम बाहर से अगर चीज़ें मंगाते हैं, लेकिन बड़ी चीज़ें होती है कि केंद्र की सरकार कीमत घटाने के लिए कोई ठोस कदम उठाने जाने चाहिए। जैसे आपको मैं बताऊं कि इंपोर्ट ड्यूटी कितनी लगती है। आज इंपोर्ट ड्यूटी की अगर बात करें हम, तो 53 से 56% इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। आज इस देश के लोगों को अगर इतनी इंपोर्ट ड्यूटी पटाने के बाद अगर आम उपभोक्ता को कोई देश नहीं बदला, इंपोर्ट होने वाली चीज़ें नहीं बदली, लेकिन अगर महंगाई की दर अगर कहीं 46% बढ़ जाती है, तो कहीं ना कहीं सरकार को इस दिशा में ठोस कदम उठाना आवश्यक है कि आप किसी भी तरीके से, आपके पास रास्ते हैं कम करने के लिए। ये भी सोच का विषय है कि अगर 28 बैंकों से 23,000 करोड़ रुपए अगर गायब होते हैं और उसका कंपनसेशन आखिर होगा कहाँ से? इन्हीं सब चीज़ों से तो कंपनसेट होता है। भले आप माइंड डाइवर्ट करने के लिए आप कुछ भी कह दे रहे हैं कि यूक्रेन और वहाँ की लड़ाई हो रही है। अरे भाई, यूक्रेन और वहाँ की लड़ाई हो रही है तो यूक्रेन से 15% लोहा भारत को आता है, और अगर रशिया की बात करें तो 24% लोहा रशिया से आता है। लोहे के दाम में वृद्धि अगर होती है तो ये बात समझ में आती है। लेकिन उलट की अगर बात करें, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, तो यहाँ छत्तीसगढ़ से या भारत से लोहा बाहर जा रहा है, तो इसमें तो हमारी स्थिति मजबूत होनी चाहिए। फिर हमारे अपने देश के जो उत्पादन है, उन चीज़ों में अगर मनमाने कहीं बढ़ोतरी होती है तो निश्चित रूप से ये सोच का विषय है, ये सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगने का विषय है कि वो कीमत घटाने के लिए सरकार कोई ठोस कदम उसके पास है, वो नहीं उठाना चाहती, तो ये अलग मजबूरी हो जाती है। लेकिन अगर हम कहीं आज यूक्रेन का उदाहरण दे दें, आज आप देखिए कि ये तो युद्ध चलते 25 दिन हुआ है। इससे पहले आप अगर कहीं केवल 4 महीने पहले की अगर हम बात करें तो 53% वृद्धि हो चुकी थी एक साल में। खाने पीने की सामग्रियों की बात करें, पेट्रोल डीजल की बात करें, और स्वाभाविक तौर पर पुनीत जी, पेट्रोल और डीजल के अगर रेट बढ़ते हैं तो 2533 प्रकार के खाद्य सामग्रियों के रेट बढ़ना स्वाभाविक है। आप कहते हैं क्रूड ऑयल का रेट, अबे क्रूड ऑयल का रेट कब बढ़ा है? जब उस समय पूरे देशों में क्रूड ऑयल को फेंका जा रहा था, उस समय भी यहाँ 89 से 90 रुपया डीजल का रेट था और लगभग 95 से 96 रुपये पेट्रोल का रेट था। तो उस समय आपने दामें क्यों नहीं घटाई? तो उस समय आपको तिजोरी भरने का समय था। ये बहानेबाजी का विषय है। आम जनता के ऊपर आज देखिए, प्रति घर में 3,000 से 4,000 रुपया प्रति घर गृहिणियों की स्थिति खराब हो गई है। आज महंगाई की दर कहीं ना कहीं ये चिंतनीय विषय है और सरकार को इसमें ठोस कदम कीमत घटाने के लिए करना चाहिए जो उनके पास है।
चलिए श्रीचंद सुंदरानी साहब, सुना आपने पूरी बातें। जब जब महंगाई का जिक्र आया तब तब अच्छे दिनों का उलाहना दिया गया कि क्या ये अच्छे दिन हैं। जब जब चुनाव की बात आई, चुनाव के बाद जब दाम बढ़े तब भी ये बात कही गई। और अभी आज जिन 3 चीज़ों के रेट बढ़े हैं और पहले से जो खाद्य तेल के दाम बढ़े हुए हैं, ये सब आम लोगों से सीधे कनेक्ट करता है। और बार बार विपक्ष के नाते कांग्रेस पार्टी देश की सरकार के सामने सवाल उठाती है और यहाँ सत्ता पक्ष में रहते हुए भी सवाल उठाती है कि आपके अच्छे दिनों की परिभाषा में ये कौन से वाले अच्छे दिन हैं। देखिए आदरणीय पुनीत जी, देश 2 साल से कोरोना की महामारी को झेल रहा था। ऊपर से कहीं न कहीं यूक्रेन और रशिया का युद्ध जो है भारत के लिए एक महंगाई पे एक आफत जैसा काम कर रहा है। आज निश्चित रूप से महंगाई से लोग परेशान हैं। डीजल पेट्रोल के दाम हो या गैस सिलेंडर के दाम हो या खाद्य तेलों के, खाद्य तेल पाम ऑयल वगैरह सभी बाहर से आता है, यहाँ इंडिया में होता नहीं ज़्यादा, और लगातार उसके दाम वहाँ पे भी बढ़ रहे हैं। सरकार ने ड्यूटी घटाकर रेट कम करने की एक प्रयास किया। इस बीच यूक्रेन और रशिया का युद्ध आ गया, तो इसका एक असर भी इस पे है, निश्चित रूप से असर है। ये थोड़े दिनों की बात है, क्रूड के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। आपने देखा $139 तक क्रूड के दाम चले गए। 60, 65, 64 हमने देखा, 55 से भी कम रेट था, डॉलर था क्रूड का, और अब 139 तक पहुंच के फिर नीचे आया, फिर बढ़ना चालू हो गया। तो लगातार जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस युद्ध का असर है, उसका असर निश्चित रूप से भारत पर पड़ना तय है। भारत पड़ोसी देश है, कहीं न कहीं उनसे हमारे व्यावसायिक संबंध हैं, आदान प्रदान होता है, डॉलर के दाम बढ़ रहे हैं, कहीं न कहीं इसका भी असर देखने को मिलता है। इसको राजनीतिक नज़रिए से नहीं देखा जाना चाहिए। निश्चित रूप से एक समस्या है, महंगाई की समस्या है, मैं मानता हूँ आम आदमी के लिए भी समस्या है, लेकिन हालात आज विश्व युद्ध की ओर जो ले जाने का एक प्रयास हो रहा है, निश्चित रूप से ये ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि ये युद्ध यहीं रुके, आगे न बढ़े, हालात और न बिगड़े और हालात कंट्रोल में रहे, महंगाई न बढ़े। महंगाई कम करने की दिशा में मोदी जी की सरकार दृढ़ संकल्पित है, ठीक है, और करेगी प्रयास। निश्चित रूप से भारतवर्ष के नागरिकों को राहत। जी सुंदरानी जी, एक सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप व्यापारी वर्ग से काफ़ी हद तक रिलेट करते हैं और बहुत सारे व्यापारियों से आपका सीधा कनेक्ट है। एक बात जो किसी के भी गले इस मामले में नहीं उतरती, जो आपने युद्ध का जिक्र किया, आज की तारीख में कोई भी फैक्ट आम जनता से छिपे नहीं है, एक क्लिक के ऊपर मौजूद हैं। जब क्रूड ऑयल के दाम घटे थे तब भी यहाँ दाम बढ़ रहे थे। गैसेस के दाम एक हद तक, एक लिमिट तो होना चाहिए, 1000 के ऊपर। अगर आप पूरे देश की टैली देखें तो छत्तीसगढ़ में भी 2 ऐसे शहर हैं जो टॉप मोस्ट 5 या 6 शहरों में शामिल होते हैं जहां सर्वाधिक दाम दिखाई पड़े रसोई गैस के। अगर आप पेट्रोल डीजल के दाम देखें तो यहां और पूरे देश भर में एक साथ दाम बढ़ाने की शुरुआत मानी जा रही। लोगों को पता है कि चुनाव खत्म होने तक ये सारी चीज़ें युद्ध के बावजूद कंट्रोल रहीं और इसके बाद आप बढ़ने, तो कहीं इसमें पॉलिटिकल गेन या पॉलिटिकल पैंतरेबाजी लोगों को समझ में नहीं आएगी? नहीं, निश्चित रूप से कहीं भी राजनीतिक कारण इसके नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि आप देखिए $35-36 था 2014 में क्रूड का, और वो बढ़ के आज 100 से ऊपर चला गया है, $100 से ऊपर चला गया। उस वक्त $55 का रेट होता था, आज $75 का रेट है। वो अगर रेशो निकालें तो कहीं ना कहीं ये लगेगा कि हमको उस समय का पेट्रोल और आज का पेट्रोल में कोई बहुत अंतर नहीं है अगर हम विश्लेषण करें, लेकिन महंगा है निश्चित रूप से। मैंने कहा पुनीत जी, आम आदमी के लिए तकलीफ की को कैसे देखते हैं प्रमोद जी? लोगों के लिए तकलीफ की स्थिति है पेट्रोल डीजल के कारण। देखिए पुनीत जी, मैंने पहले भी बताया कि जिसके जो हम प्रोडक्शन अपने इंडिया के अंदर करते हैं, चाहे वो शक्कर की बात कर लें, चीनी की, चावल की बात कर लें, गेहूं की बात कर लें, तो इसमें कोई बढ़ोतरी 10-5% की समझ में आती है। 46% वृद्धि आप मैदा जैसी चीज़ में अगर आप बात करें कि 24 रुपये से 32 रुपये हो जाता है। अभी आपने गैस सिलेंडर की बात कही, तो कुल मिलाकर के ये भी देखने का विषय है कि आखिर ऐसे क्या कारण है कि 60 लाख उद्योग
नोटबंदी के बाद बंद हुए। जी सुंदरान जी, क्या कहना चलिए, आपने रेट बढ़ाया, समयगत बात अलग हो गई, ये भी बात अलग हो गई। 84% लोगों की आमदनी कम हो गई इस नोटबंदी के बाद, और आज यूक्रेन और इसकी लड़ाई की बात कर रहे हैं। कब तक ये आप इस प्रकार के उलाहने देते रहेंगे? सुंदरानी जी, मैं आदरणीय प्रमोद दुबे जी को सुन रहा था। वो कह रहे थे कि 20-25 रुपए का चावल 80-86 रुपए छत्तीसगढ़ में हो गया है। छत्तीसगढ़ चावल धान का कटोरा है, कौन सा चावल 86 रुपए हो गया। साहब, आप ऐसा लगता है छत्तीसगढ़ का चावल नहीं खा रहे। आज भी हम छत्तीसगढ़ का चावल खा रहे हैं। 25-30 रुपए में अच्छा चावल बाजार में मिल जाता है, हम स्वयं खाते हैं उसको। आप लोग काजू किशमिश खाने वाले लोग हैं साहब। मैं 44 रुपए से 64 रुपए की बात कर रहा हूँ। ये पूरे देश की बात कर रहा हूँ, मैं छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रहा हूँ। आदरणीय सुंदरानी जी, आदरणीय प्रमोद जी, आप मेरे घर आए भी हैं। मेरे घर आके देख लीजिए, मेरे घर में कौन सा चावल उपयोग होता है आपको पता हो जाएगा। कितना काजू किशमिश उपयोग होता है वो भी पता चल जाएगा। आप साधारण जीवन जीने वाले लोग हैं हम लोग। लेकिन आप ये बताओ, आज भी आपको राहर दाल चाहिए तो 80 रुपए में मिल जाएगी। आज भी चावल चाहिए तो 25 और 30 रुपए के अंदर। चलिए, लेकिन अगर सुंदरानी साहब, अगर आप आम आदमी से, चूंकि मैं तो आपके परिचय में इस बात को कह रहा हूं कि जनता के बीच रहने वाले आप दोनों जनप्रतिनिधि हैं, अगर इस पीड़ा को समझते हैं तो उनको इन तर्कों से कितनी राहत मिल पाती है, एक्चुअली ये भी आप जानते हैं। राहत के लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या ये दोषारोपण की पॉलिटिक्स से लोगों को कोई राहत मिलेगी? क्या अपनी तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन है अपनी तरफ से हम राहत की दिशा में? क्योंकि एक चीज की बात नहीं है, चावल दाल खाने की चीजें, खुदरा, जितने भी आप इन्फ्लेशन से जुड़े हुए पॉइंट्स हैं, उन सब में बढ़ोतरी देख पा रहे हैं। इन सब पर राहत कहां से मिले, इसकी भी थोड़ी चर्चा कर लेंगे। चलिए, तो महंगाई को लेकर जो हालिया रेट बढ़ने शुरू हुए हैं, इसके बारे में लोगों की दो और डर हैं, ये भी आप दोनों को पता है। लोगों को लगता है कि ये तो आज शुरुआत हुई है और अब धीरे धीरे करके ये रेट लगातार बढ़ते चले जाएंगे। किसी हाइपोथेटिकल चीज़ में नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन जो लोगों ने पिछला देखा है रिकॉर्ड, उस आधार पे लोगों की आशंका है। प्रमोद जी, राहत की उम्मीद आप कहाँ से करते हैं? क्योंकि एक जगह आप सरकार में, दूसरी जगह केंद्र में बीजेपी सरकार में है, लोग राहत के लिए अपनी सरकारों की तरफ ही देखेंगे। देखिए पुनीत जी, सीधा इसमें जो खान पान की चीज़ें हैं जो भारत में पैदा होती हैं, उन वस्तुओं पर नियंत्रण करने का अधिकार निश्चित रूप से केंद्र की सरकार को है। और दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि जो इम्पोर्ट ड्यूटी जो 53% था, उसको अगर कहीं 24-25% कर दें तो बाहर से जो आने वाली ऑयल है, चाहे पाम ऑयल की बात करें, चाहे हम बाकी और सनफ्लावर तेलों की बात करें, जो हम इंपोर्ट करते हैं, उसमें भी जनता को बड़ी राहत दी जा सकती है। दूसरी बात यह है कि जो मैंने पूर्व में कहा कि 28 बैंकों से 23,000 करोड़ की धोखाधड़ी हुई है, आखिर ये भी बड़ी महंगाई का एक बड़ा कारण रहा। सरकार को चाहिए कि इस दिशा में गंभीरता से उसकी वसूली होनी चाहिए। जब आपके पास कैश रहेगा या आपका जब कोष भरा रहेगा, तब आपको लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज पुनीत जी, दुख की बात यह है कि आज इस देश में लगभग 1,92,000 करोड़ की ऋण हो चुकी है। प्रति व्यक्ति के ऊपर कितना बोझ होगा, ये तो आने वाले समय में आप आखिर उन चीज़ों से आप कैसे निजात पाएंगे। लेकिन जहाँ तक कि मैं पूर्व में भी कहा कि कीमत घटाने की दिशा में अगर कहीं सरकार वास्तव में ईमानदारी से अगर ठोस पहल कर ले, अपने जो व्यर्थ के खर्चे हैं अगर सरकार उसमें भी कुछ कमी कर ले, तो भी ये बड़ी राहत हो सकती है। आज आप देखिए कि बड़े बड़े इवेंट होते हैं, लाखों करोड़ों रुपए उस इवेंट में खर्च हो जाते हैं। तो इन चीज़ों पर भी कम से कम सांसदों को भी इन चीज़ों पर आगे आना चाहिए कि हम अपने वेतन में जो देती है सरकार, भत्ते जो देती है, उसमें भी कम से कम आधा कर देनी चाहिए। कुछ तो इस दिशा में कदम उठाएं। आखिर बूंद बूंद से घड़ा भरता है। साहब उत्तर देंगे इस बात श्री राम शर्मा जी ने कहा था कि हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। तो देखिए आदरणीय प्रमोद दुबे जी बिना सिर पैर की बात कर रहे हैं, उसका कोई सिर पैर नहीं। जिस प्रकार से वो यहाँ भी छत्तीसगढ़ के विधायकों को या माननीय मुख्यमंत्री जी को कह दें कि वो अपना पेंशन, अपना जो भी वेतन है सब वापस करना शुरू कर दें। स्वयं प्रमोद दुबे जी अपने से शुरू करें। रहा सवाल महंगाई का, निश्चित रूप से मोदी जी की सरकार इस बारे में चिंतित है। आने वाले समय में कोई सकारात्मक परिणाम होंगे। जहाँ तक खाद्य तेलों की बात है, उसमें
शुल्क घटाया गया है, जितनी बात कर रहे हैं प्रमोद दुबे जी उसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है। लगातार अगर हम महंगाई की बात करें तो अमेरिका और अन्य जो विकसित देश हैं पूरे, उन देशों में भी बेइंतहा महंगाई बढ़ रही है, लेकिन भारत में फिर भी अपनी नियंत्रण रेखा में महंगाई है। लेकिन इसका ठीक है सुंदरानी साहब, लेकिन जैसा मैंने कहा कि सरकारें छत्तीसगढ़ के लोगों ने, देश के लोगों ने देश की और प्रदेश की चुनी, इसलिए वो इन दो सरकारों से राहत की उम्मीद करती है। अमेरिका पे या बाकी सरकारों पे उनका कोई सीधा नियंत्रण नहीं, बात आप जानते, क्योंकि आप लोग तो लोगों से रोज प्रतिदिन मिलते हैं। दो और सवाल थे और आपने प्रतिक्रिया उस पर भी उत्तर दीजिएगा। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि ये 5 राज्यों के चुनावी नतीजों का तोहफा है। लोग कहते हैं कि अभी तो शुरुआत हुई है, प्रतिदिन करके दाम आगे बढ़ते चले जाएंगे, इसके लिए आप लोग कमर कस के तैयार रहें, यानी आने वाले समय में हालात और कठिन हो जाएंगे। आप कहते हैं राहत मिलने वाली। देखिए निश्चित रूप से मैं ये कह रहा हूँ कि कठिन समय है देश के सामने, छत्तीसगढ़ के सामने, पूरे देश की जनता के सामने। जिस तेजी से महंगाई बढ़ी है, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ कि आम आदमी का जीवन बड़ा कठिन हो गया है, लेकिन इसको लेकर राजनीति न होकर इसके लिए कोई न कोई ऐसे उपाय होने चाहिए जिसमें महंगाई नियंत्रण में आए और पूरे देश की जनता को राहत मिले। प्रधानमंत्री जी भी प्रयास करें, राज्य सरकारों को भी अपनी टैक्स की ड्यूटी कम करनी चाहिए। जहां तक क्या विकल्प है प्रमोद जी आपके मुताबिक जनता के सामने? करीब पेट्रोल और डीजल पर टैक्स। देखिए साहब, विकल्प ये है कि अगर आप कहीं उत्पादन कर रहे हो तो खिड़कियां कम होनी चाहिए। एक, अगर आप कहीं चावल का उत्पादन कर रहे हैं या दाल का उत्पादन कर रहे हैं या गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं, वो 100 लोगों के बाद जाकर उपभोक्ता को मिलती है, तो ये खिड़की कम होनी चाहिए। आप देखिए, आप बिजनेस में अगर कहीं आप, सुंदरानी जी तो स्वयं बिजनेसमैन है, एक छोटी सी चीज के 9 लोगों के बीच से होकर गुजरती है, वो फिर 9 लोगों का टैक्स जुड़ते जाता है। प्रक्रिया सरकार अगर चाहे, आज आप देखिए बड़े बड़े गोडाउन बने हुए हैं, अगर आप छापेमारी की बात करें, कितने लोगों के यहाँ छापे पड़ते हैं। आज 18 रुपए का नमक अगर 26 रुपया हो गया, और आने वाले दिनों में ये विश्वास बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में मोदी जी की सरकार है, तो 7 साल से किसकी सरकार थी? अरे आपकी तो सरकार थी। आप यहाँ जो चीजें उत्पादन होती है वो स्वीकार नहीं कर रहे कि इम्पोर्टेड ड्यूटी को कम करना चाहिए। वो इम्पोर्टेड ड्यूटी जो 53% है, अगर कहीं वो 25-26% कर दे तो ये निश्चित रूप से इसमें बड़ी राहत मिल सकती है। पुनीत जी, तो ये कुछ करना नहीं चाहते, ये कोई ठोस उपाय नहीं करना चाहते, ये केवल जनता को थाली बजाकर, ताली बजाकर अगर कहेंगे कि इन चीजों से राहत मिल जाएगी, तो नहीं, सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए और सरकार सक्षम है। ये केवल आलोचना का विषय नहीं है, ये आम आदमी घर अगर कहीं मध्यम वर्गीय आदमी पीस रहा है, पुनीत जी, प्रमोद जी, ये तो बड़े बड़े लोग हैं, इनको थोड़ी एहसास होगा। आज अगर कालाबाजारी हो रही है, आवश्यक वस्तुओं 50 करोड़ अगर गरीबी रेखा के नीचे जो लोग जीवन यापन करते थे, उनकी संख्या जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। आप दोनों पक्ष इस बात को समझते हैं, जैसा शुरू में भी कहा था कि तर्कों से, आरोपों से जनता को राहत नहीं मिलेगी, जनता को राहत कुछ कदमों से मिलेगी। जो भी इन कदमों को उठाता नजर आएगा, जनता उसके साथ निश्चित तौर पर अपने आप को जुड़ा पाएगी। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप दोनों का चर्चा में आने के लिए, अपने पक्ष रखने के लिए। नमस्कार।